हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। हमें ये दिखाना है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे? तीनों पॉइंट मिला लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये x1 y1, ये x2 y2 और ये है x3 y3। अगर हमें तीन पॉइंट को कोलिनियर शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ये x1 y1 ये हमने लिख दिया है। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर में है, एक ही लाइन में है, जिससे कि ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये है 1/2 x1 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है 3 माइनस y3 की वैल्यू है -11। यहाँ देखिए माइनस पहले से लगा है और y3 की वैल्यू है -11, मतलब ये माइनस माइनस क्या होगा, +11 हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू हमारी है 2, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है -11 माइनस y1 की वैल्यू है 5 प्लस x3 की वैल्यू है -2, ये हो गया -2, y1 माइनस y1 की वैल्यू है 5 माइनस y2 की वैल्यू है 3। सभी वैल्यू हमने पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये है 1, यहाँ मल्टीप्लाई है 11 और 3 हो जाएगा 14 प्लस ये है 2 मल्टीप्लाई 11 और 5 ये हो गया माइनस का 16, ये है माइनस का 2, 3 और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। ये हो गया 1/2, 14 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 14, 16 का 2 में करेंगे ये हो गया माइनस का 32 और 2 का 2 में करेंगे ये हो गया माइनस का 4। ठीक है, सभी मल्टीप्लाई हमने कर लिए। अब 1/2 ये हो गया 14 है, ये माइनस का 32 और माइनस का 4, ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस के 36। ये 1/2 इसको माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 22। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 2 से 22 को डिवाइड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 11। ये हमें मिल गया माइनस का 11। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर में नहीं है। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट लाइन में होते, ये 3 पॉइंट मान लीजिए, ये 3 पॉइंट है, अगर ये एक ही लाइन में होते तो हम इसे बोलते क्या कि तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया है, 0 नहीं आया है, कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है, कोई एक पॉइंट, इन दो तो एक लाइन में है और बाकी एक तीसरा पॉइंट क्या है, वो दूसरी तरफ है। ठीक है, जिससे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 नहीं आए। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए था, 0। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है -11, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है,
चेक वेदर 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2। ठीक है, 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 हमें बताना है कि ये वर्टेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है क्या। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर इसके दो साइड बराबर आ जाएंगे इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही पॉइंट है। ए बी सी, ए की वैल्यू मान लेते हैं कि ये है 5 माइनस 2, बी का पॉइंट है 6 4 और सी का मान लेते हैं कि 7 माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी का, बी सी का और सी ए का। ठीक है, अगर इसमें से दो के वैल्यू जो है सेम आ गए, दो का डिस्टेंस अगर सेम आ जाएगा इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए से बी का हम डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इक्वल टू रूट में फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं कि है x1 y1 और ये है x2 y2। तो ए बी इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, माइनस x1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है -2 और फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस पहले से दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ए बी इक्वल टू 6 माइनस 5 मिलेगा 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसको ऐड कर लेंगे तो रूट का 37। ठीक है, ये निकल गया हमारा ए बी। अब हम निकालते हैं बी सी, इसको बना लेते हैं x1 y1, x2 y2 था, इसको मान लेते हैं x1 y1 है। तो हम निकाल लेते हैं बी सी का डिस्टेंस। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं वैल्यू, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब हो जाएगा 4 माइनस y1 की वैल्यू है -2 मतलब ये हो जाएगा +2। ठीक है, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू हमारी है 6 और x1 की वैल्यू है 7, तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है -2 और फार्मूले में भी माइनस है मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 7 करेंगे तो मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 1 और 36 मिलके हो जाएगा 37। ये हमने निकाल लिया बी सी, मतलब ए बी और बी सी तो सेम आ गए। ठीक है, अब सी ए निकाल लेते हैं। सी ए की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ये x1 y1 है, इसको हम और ये x1 y, इसको x2 y2 कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 7, 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -2 और माइनस y1 की वैल्यू -2 है मतलब ये हो जाएगा +2। ठीक है, फार्मूले में माइनस होता है और यहाँ पहले से माइनस लगा है मतलब ये हो जाएगा +2। अब ये तो कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, 5 माइनस 7 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 माइनस 7 मिलेगा -2 का स्क्वायर और ये तो 0 हो गया, ये -2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2। तो अभी हमने क्या देखा, ए बी की वैल्यू आई है रूट में 37 और बी सी की वैल्यू ये है रूट में 37, मतलब ए बी और बी सी ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड बराबर होते हैं तो और तीसरा वाला साइड अलग होता है। ठीक है, दो तो सेम आ गए, रूट का 37 और रूट का 37 और ये कितना आ गया 2, दो साइड सेम होते हैं तीसरा अलग होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको हम लिख देंगे ए बी सी इज पॉइंट्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, these points, these vertex are
आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके जो वर्टेक्स हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।